बस तेरा साथ हो ड्रामे ने क्या टर्निंग पॉइंट लिया है। मुरसलीन साहब की टोन बदल गई डिप्टी कमिश्नर को देखकर अपने घर में। पहले कैसे चिल्ला रहे थे, ये मेरा घर है, निकलो सब यहाँ से, और एकदम से कैसे बिछ बिछ जा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर के आगे। और अब दब कर रहेंगे अंसा से भी और अनस से भी, क्योंकि जिन लोगों से इनके राब्ते हैं मुरसलीन साहब इनसे बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि अब तो अंसा के सामने भी दब कर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके एक फ़ोन पर मुरसलीन साहब के कस बल निकल सकते हैं। अंसा की वजह से अनस को भी अब इस घर में थोड़ा सुकून मिलेगा, और अब कोई भी इस घर के पेपर साइन करवाने की ज़िद नहीं करेगा, क्योंकि सब अंसा से डर चुके हैं। और निकाह के रिश्ते में जुड़ने के बाद अंसा भी अनस के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर महसूस करने लगी है। वो अनस का ये अंदाज़ देखकर हैरान भी है और खुश भी कि वो जैसे बुज़दिल समझती थी, वो तो इतना बहादुर और गैरतमंद निकला। मार खाने के बावजूद भी घर अपने ताया के नाम नहीं किया। अनस कमरे से बाहर जाने लगता है तो अंसा इसके बाल ठीक करती है कि ऐसे बाहर नहीं जाते। वो खुद अपने हाथों से इसके बाल सेट करती है। अंसा को अपने इतने करीब और अपने लिए फ़िक्रमंद देखकर अनस को बहुत अच्छा लगा। पहली बार है जो कोई इसका ख्याल कर रहा है, इसलिए जाने से पहले अनस अंसा के तारीफ़ कर जाता है कि प्यारी लग रही हो। आईने में देखकर अंसा मुस्कुराती है और शर्मा जाती है। इधर आप देखेंगे कि फुप्पो अब अनस की तरफ से बेफिक्र हो चुकी और मुरसलीन भाई की तरफ से भी, कि अब वो इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस सुकून के साथ वो अपना सामान पैक करती हैं, वापस जाने की तैयारी पकड़ती हैं, अपने बाप को खुदा हाफिज़ कहती हैं और अनस से कहती हैं कि मुझे एयरपोर्ट छोड़कर आओगे, अंसा को भी साथ ले लो। ऐसे में मुरसलीन साहब और अपनी भाभी से अलविदा कहने के लिए रुकती हैं तो वो तंजिया कहते हैं, अम्बरीन जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आई थी वो तो तुम्हारा पूरा हो चुका, इसलिए वापस जा रही हो, हमारा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। जली कटी सुनाकर अम्बरीन को यहाँ से रुखसत किया जाता है। अनस खुद फुप्पो को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, अंसा भी इनके साथ है। और वहीं पीछे से फ़हाम कुरैशी से मिलकर वापस आई शीरीन सारे हालात जानने के बाद सर पकड़ लेती है कि एकदम से ये काया पलट कैसे हो गई। अब्बा अनस से अपना घर वापस क्यों नहीं ले रहे। मुरसलीन साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि अब ये मुमकिन नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो वो लड़की मुझे बर्बाद कर सकती है, क्योंकि इसके राबते काफ़ी ऊंचे लोगों से हैं। ये सुनकर शीरीन चीखती चिल्लाती है, वावेला मचाती है कि अब वो लड़की इस घर में हमारे मुकाबले पर रहेगी। शाजिया बेगम को भी यही दुख खाए जा रहा है। इधर आप देखेंगे कि आरिफ जो सुबह से कॉल पर कॉल मिला रहा है अंसा को, और अंसा जब रात सोने लगती है अपना मोबाइल चेक करती है, अपने भाई की इतनी मिस कॉल्स देखकर हैरान परेशान फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ भरा बैठा आरिफ चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। बिलाखिर सच्चाई सामने आ ही गई। कम से कम मरे हुए बाप का ही सोच लिया होता। इसका मतलब है कि वो वीडियो असल थी तुम्हारी, और उस लड़के से निकाह के बाद ये बात सच साबित हो गई है। अरे मोहल्ले वाले थू थू कर रहे हैं हम पर, किस किस को जवाब दूंगा मैं। ऐसे में अंसा चिल्लाती है कि आप तो मुंह छुपा कर चले गए अपने बीवी का पल्लू पकड़कर। मैंने यहाँ पर क्या कुछ सहा है, कुछ अंदाज़ा की है आपको। सड़कों पर रुली हूँ लेकिन आपको क्या परवाह। अब आप होते कौन है मुझसे सवाल करने वाले। फ़ोन बंद कर देती है और रोते हुए अनस से कहती है कि मैं इसीलिए निकाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं इस झूठ को सच साबित नहीं करना चाहती थी। अब मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि मैं उस शख्स को तलाश करूं जिसने मेरे साथ ये सब किया है। अनस सब कुछ जानते हुए भी शयान का नाम अंसा के सामने नहीं ले पाएगा, लेकिन अपने ताया को जाकर ज़रूर बताएगा कि अंसा के क्या इरादे हैं। ये सुनकर मुरसलीन साहब परेशान हो जाते हैं और अनस पर रोक डालते हैं कि तुम इसे ये सब करने से रोको। जवाब में अनस पहली बार अपने ताया के सामने इनकी बात से इनकार करता है कि वो अपने मुजरिम को ढूंढने के लिए आखिरी हद तक जाएगी और मैं नहीं रोकूंगा इसे। अनस का जवाब सुनकर मुरसलीन साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो डर भी रहे हैं कि अगर अंसा के सामने शयान की हकीकत आ गई तो इनका बेटा तो बहुत बुरा फंसेगा, इनकी खुद की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। और शयान पर गुस्सा करते हैं कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब करने की, ना तुम वो सब करते, ना वो लड़की इस घर में आती और ना ही ये घर हमारे हाथ से जाता। सारा नज़ला अब शयान पर गिरेगा और शयान की नफ़रत मज़ीद बढ़ जाएगी कि मैं डरता नहीं हूँ उस लड़की से।